So hello guys, I am Professor Jeet and today we are studying economics। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आ जाइए, अब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से और ये है क्या इकोनॉमिक्स। तो आइए आपको मैं पहले बताता हूँ ये इकोनॉमिक्स वर्ड है क्या। तो इकोनॉमिक्स क्या है आपका, इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस। क्या है ये, सोशल साइंस। अब ये जो सोशल साइंस है ये मैं आपको बताता हूँ आगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं पहले। सो ये वर्ड जो इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से आया था आपका, इकोनॉमिक वर्ड कहाँ से आया था, ग्रीक वर्ड से। कहाँ से, ग्रीक वर्ड से आया था। और वो ग्रीक वर्ड क्या था, ओइकोनोमिया। क्या था वो ग्रीक वर्ड, ओइकोनोमिया, विच मीन्स, ये वर्ड का मीन्स क्या था, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। क्या था, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया था आपका, ग्रीक वर्ड से आया था। वो ग्रीक वर्ड क्या था आपका, ओइकोनोमिया, जिसका मतलब क्या था, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। और इकोनॉमिक्स जैसा मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। तो अब इकोनॉमिक्स जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट, आ जाओ वो भी देख लेते हैं। अब इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है आपका, सो आपका क्या था, नेचुरल साइंस। एक था आपका नेचुरल साइंस एंड दूसरा आपका क्या था, सोशल साइंस। तो आओ समझते पहले नेचुरल साइंस क्या होता है। तो नेचुरल साइंस वो होता है जो चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं। क्या होती हैं, सिस्टमेटिक। जो रूल्स, सिस्टमेटिक है आप बोल सकते हैं, उसके रूल्स बोल सकते हैं आप याद करने के लिए। नेचुरल साइंस को याद करने के लिए आप क्या बोल सकते हैं, रूल्स। और सोशल साइंस को याद करने के लिए क्या बोल सकते हैं आप, बिहेवियरल चेंजेस। इसे क्या बोल सकते हो आप, याद रख सकते हो एक रूल्स। जैसे साइंस में आप बहुत सारे रूल्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री बायो में क्या होते हैं, जो रूल होंगे तो वही अप्लीकेबल होंगे। वैसे ही इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एजम्पशन पढ़ते हैं, एक्सेप्शन पढ़ते हैं, मतलब जो बना दिया है वो चेंज नहीं हो सकता। और ये जो सोशल साइंस है ये बिहेवियरल है। क्या है, बिहेवियरल है। तो बिहेवियरल का मीनिंग क्या है कि इसे हम चेंज कर सकते हैं। बट नेचुरल साइंस जो है वो रूल है, सेट्स ऑफ रूल है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो यूनिवर्सली अप्लीकेबल होगा। बट ये जो आपका सोशल साइंस है वो बिहेवियरली है, मतलब उसे हम कुछ चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सोशल साइंस, तो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। तो ये तो हो गया आपका इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है, इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एनीवन नोस? चलो बताता हूं मैं। तो इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते पहले। एक तो हो गया आपका अर्थ, एक हो गया आपका शास्त्र। एक क्या हो गया, अर्थ, और एक क्या हो गया, शास्त्र। अब अर्थ का मीनिंग क्या होता है इन इकोनॉमिक्स टर्म, वेल्थ। क्या होता है, वेल्थ। और शास्त्र का क्या होता है, वेल्थ और साइंस। तो अर्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, साइंस। और ये दोनों टर्म किसने दिया हुआ था आपको, किसने दिया हुआ था, कौटिल्य जी ने। किसने दिया हुआ था, कौटिल्य जी ने। अब ये कौटिल्य जी का हिंदी नाम आप लोग को याद होगा, चाणक्य है। क्या है, चाणक्य है। तो कौटिल्य जी ने क्या दिया हुआ था, अर्थ और शास्त्र, जिसका मीनिंग क्या होता है, वेल्थ और साइंस। अब इसके बाद आ जाते हैं कुछ ऑथर हैं जो जिन्होंने डेफिनेशन दिया था हमें। जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 3 ऑथर हैं, कौन कौन से, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल
और लियोनल रॉबिन्स, ये इन्होंने क्या दिया था, डेफिनेशन दिया था। अब एडम स्मिथ के बारे में जानते हैं। एडम स्मिथ कौन है, हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने क्या बोला था, ये लेजेस फेयर है। लेजेस फेयर मतलब कि जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। लेजेस फेयर का मीनिंग गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जहाँ पे नहीं होता वो लेजेस फेयर में आ जाता है। और इन्होंने क्या बोला था, डिवीजन ऑफ लेबर। अब जो एडम स्मिथ है, इन्होंने थ्योरी दी हुई है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारी थ्योरी है इसके अंदर, कंपैरेटिव थ्योरी है, एडवांसमेंट थ्योरी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ऐसे बहुत सारी थ्योरी है जो हम आगे देखेंगे। तो इन्होंने उसमें एक थ्योरी दी हुई थी, डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये वहाँ से है। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल है। अल्फ्रेड मार्शल जी क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। ये किसकी स्टडी करते हैं, ऑर्डिनरी मैन की स्टडी करते हैं। एंड इकोनॉमिक इज ए बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस की बात हो रही है, मतलब ये किसकी बात हो रही है, आपकी सोशल साइंस की। किसकी बात हो रही है, सोशल साइंस की। तो अल्फ्रेड मार्शल किसकी बात कर रहे हैं, सोशल साइंस की बात कर रहे हैं और स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर की बात कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट आपके पास कौन आ जाता है, लियोनल रॉबिन्स आ जाते हैं। ये किसकी स्टडी करते हैं, ये ह्यूमन की बिहेवियर की स्टडी करते हैं। अब इसमें अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था, ऑर्डिनरी मैन की स्टडी कर रहे हैं, बट लियोनल रॉबिन्स ने क्या बोला, ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की कर रहे हैं। इसके अंदर स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के वांट्स, डिजायर, जैसे डिमांड आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर में तो मैं उसमें बताऊंगा आप। तो इसमें जो लियोनल रॉबिन्स है ये सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, वांट्स पे कर रहे हैं। तो वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है ह्यूमंस की, और वांट्स आर ग्रेडेबली ऑन द बेसिक ऑफ प्रायोरिटी। मतलब जो वांट्स इंसान को पहले रखनी है तो वो ये क्या कर सकता है, प्रायोरिटी बेसिस पे उसको ग्रेड कर सकता है कि पहले मुझे ये वांट्स, मतलब मुझे पहले खाना पीना, गाड़ी तो आप बाद में भी ले सकते हैं, खाना पीना जरूरी है तो सबसे पहले वांट्स को रखते हैं। वांट्स क्या होता है, आपका बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, कार, होम, तो ये सब आपका किस में आ जाता है, बेसिक नीड्स और वांट्स में आ जाता है। तो ये वांट्स हो गया। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये तो आज हमने ये देख लिया, ओवरव्यू देख लिया फर्स्ट चैप्टर का। अब इसके अंदर में आपका नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम नेक्स्ट जो अपना पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, इन 1933 में क्या हुआ था, सर रैगनार फ्रिश, इन्होंने क्या किया था, दो टर्म दिया था। कौन कौन सी टर्म दी थी, दो, एक दी थी मिक्रो इकोनॉमिक और एक क्या दिया था, मैक्रो इकोनॉमिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किस पे बात करने वाले हैं, अपना मिक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। मिक्रो जो आपका मिक्रो से आया था, मैक्रोस आपका मैक्रो से आया हुआ था। तो ये हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।